नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना क्षेत्र अंतर्गत के रुचि खंड से है, जहां रविवार को परिवर्तन संगठन द्वारा एक भव्य परिवर्तन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के संस्थापक रोहित श्रीवास्तव ने किया। सम्मेलन में संगठन की भविष्य की दिशा को लेकर गंभीर मंथन किया गया, जिसमें परिवर्तन संगठन को राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किए जाने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। कार्यक्रम में संगठन के प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सम्मेलन में संगठन अध्यक्ष आलोक सिंह, संगठन प्रभारी पंकज यादव के साथ साथ इस्मा जहीर, प्रियंका श्रीवास्तव, अमित चोपड़ा, राकेश तिवारी, दीपक श्रीवास्तव, अजय सिंह दीक्षित, संजीव रेड्डी, शहनवाज, विजय लक्ष्मी, मधु सिंह और संस्थापक रोहित श्रीवास्तव के प्रतिनिधि अमन सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आम जनता की राय जानना रहा कि क्या परिवर्तन संगठन को राजनीतिक पार्टी का रूप दिया जाना चाहिए या नहीं, और इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों के बीच फॉर्म वितरित किए गए, जिनके माध्यम से जनता से वोट के रूप में अपनी राय देने की अपील की गई। आयोजकों ने बताया कि जनता की सहमति के आधार पर ही संगठन आगे की रणनीति तय करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थापक रोहित श्रीवास्तव और अन्य वक्ताओं ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वक्ताओं का कहना था कि सरकार विकास के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मूलभूत सुविधा के क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है, जिससे आम जनता में निराशा बढ़ रही है। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिवर्तन संगठन को राजनीतिक मंच पर उतरने का अवसर मिलता है तो जनता से जुड़े मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठाया जाएगा और एक वैकल्पिक जवाबदेह व्यवस्था देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने सम्मेलन को सफल बताया और उम्मीद जताई कि जनता की राय को सर्वोपरि रखते हुए परिवर्तन संगठन आने वाले समय में बड़ा फैसला लेगा। सम्मेलन शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। बताना रोल करें। रोहित जी, आज परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास उद्देश्य है और किस तरह का ये परिवर्तन है, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? हम लोग परिवर्तन संगठन को इस तरह का एक संगठन बनाना चाहते हैं जो कि अन्य पार्टियों में दबे कुचले लोग हैं, जिनकी बात कोई सरकार नहीं सुनती, जिस पार्टी में उनको लोग नहीं सुनते, उसके लिए परिवर्तन संगठन बनाया है। और ये संगठन जब बढ़ेगा तो हो सकता है एक राजनीतिक संगठन भी बने। किन मुद्दों के साथ इस संगठन की नींव रखी जा रही है? इस संगठन की नींव रखी जा रही है इसलिए क्योंकि आज जिस तरीके से धर्म के नाम पे झगड़े कराए जा रहे हैं, उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए रखी गई है, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तमाम संगठन पार्टियां काम कर रही हैं, आप क्या अलग कर पाएंगे? देखिए, यही सोच अगर किसी पार्टी की होती तो आज जो सत्ता में बैठी वो भी ना आती, क्योंकि इतने साल में 1-2 सीट जीतते थे, आज पूरे देश में सरकार बनी हुई है। तो सोच और इरादा मजबूत होना चाहिए, सब कुछ करके दिखाएंगे। परिवर्तन नाम ही क्यों चुना? परिवर्तन इसलिए कि परिवर्तन की जरूरत है। हम लोग एक ही तरह की लाइफ जी के एक ही तरीके से हम लोग का शोषण हो रहा है, उससे बहुत समय गुजर गया। जितनी पार्टियां आई हम लोगों को बताया गया कि आगे ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो हम लोग इसको परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए परिवर्तन बनाया। आज जो सरकार चल रही है, क्या वो भी जनमानस की सुनवाई नहीं कर रही है? क्या कुछ गलत नीतियां उसकी जिसका विरोध आप कर रहे हैं? नहीं, हम तो विरोध किसी सरकार का नहीं कर रहे हैं, हम सोच का कर रहे हैं। जिस सोच के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख सबको लड़ाया जा रहा है, हम इस सोच के खिलाफ हैं। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ना अभी हमारा ऐसा कदम किसी सरकार के खिलाफ हो, लेकिन ऐसी सोच के हम लोग खिलाफ हैं। क्या परिवर्तन नाम से पार्टी बनाने जा रहे हैं? अब साथियों के जो ओपिनियन आएगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। रोल। जय हिंद, मेरा नाम इस्मा जहीर है और मैं परिवर्तन संगठन से जुड़ी हूँ और समाज के लिए काम करने के लिए मेरी भी इच्छा है। विष्मा जी, परिवर्तन सम्मेलन आज कहीं ना कहीं संगठन के रूप में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं से पार्टी का रूप आप लोग देने वाले हैं। क्या कुछ एजेंडा है और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच आपका ये संगठन जाएगा? देखिए, एजेंडा तो पूरे देश में फैला हुआ है, जहाँ देखो वहीं पे एजेंडाज हैं। पब्लिक परेशान है, त्राहिमाम। शिक्षा देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा देख लीजिए, बस सेवा देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, घोटाला देख लीजिए या बेरोजगारी देख लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि समाज में लोगों के पास इस बात का ज्ञान नहीं है कि उनके हाथ में संविधान है, और लोगों को जागरूक कराना भी अपने आप में परिवर्तन की एक बहुत बड़ी मुहिम है कि अपने अधिकारों को जाने और खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास करें और हमसे जुड़ें। कितना असर डाल पाएगा परिवर्तन संगठन आपका? मुझे लगता है कि कोई भी सोच अगर वो समाज में किसी तरह का बदलाव ला सकती है और लोगों को ये बता सकती है कि आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वो आपके लिए वहाँ पे बदलाव की आवश्यकता है,
और ये सब जन जन के लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं पे हम काम करने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 100% लोगों में परिवर्तन आएगा और वो जरूर इस चीज को समझेंगे। जनता के बीच पहुंचने की क्या कार्य योजना है जिसको लेकर जनता के बीच लगातार बने रहेंगे या जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जनता के बीच हमें पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम खुद उस समाज में रह रहे हैं जहां हम खुद भी बहुत परेशान हैं, चाहे वो हमारे गली मोहल्ले में टूटी सड़कें हों, या बच्चों के स्कूल हों, या फिर वो गरीब बच्चे जो स्कूल तक जा ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप सुरक्षा की बात करें, मैं महिला हूँ तो मैं महिलाओं की बात करूंगी कि मुझे लगता है कि अब तो शाम को 6 बजे भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो जन जन तक हमें यही संदेश पहुंचाना है कि भाई अपनी सुरक्षा, शिक्षा और अपने परिवार के लिए अगर आप बदलाव का चाहते हैं तो फिर आपको तो मेरे ख्याल से परिवर्तन में आना ही पड़ेगा, आम लोगों को भी इसमें जुड़ना ही पड़ेगा। एक सवाल है, जब बेसिक बातें की जाती हैं, छोटी छोटी समस्याओं के बारे में बात की जाती है, तो एक सामाजिक संगठन जितना बढ़िया काम करता है, वही बाद में जब राजनीतिक पार्टी बन जाती है तो इस मुद्दों को भूल जाती है। देखिए, मुझे लगता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है कि लोगों ने बीच में आए ये कह के कि हम एक लोगों के लिए काम करेंगे, और उसके बाद वो काम ना करके उन्होंने राजनीति पे ध्यान दिया, और शायद उन जो संगठन से शुरू होकर पार्टियों में खत्म हुए, शायद उनका अंजाम भी लोगों ने देखा है। लेकिन अगर आपकी जड़ों में ये सोच है कि हमें लोगों के लिए काम करना है, और जहां तक बात राजनीति पार्टी की, तो जाहिर तौर पे कि अगर आपको बड़े काम करने हैं तो आपको उस लेवल की ताकत की भी जरूरत होती है, आपको उस तरह के मंचों की भी जरूरत होती है जहां जनता आपसे जुड़ सके और सहयोग कर सके। इसलिए अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे चल के परिवर्तन एक राजनीतिक पार्टी बनेगी, तो राजनीतिक पार्टी बनने का जो मकसद मुझे लगता है वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और संसद में पहुंचकर भी उनके मुद्दों को उठा सके, इसलिए भी ये जरूरी है। ठीक है। आने वाले समय में यदि आप लोग निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, जी। जनता के गलियारों तक आते हैं, तो जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरेंगे? देखिए, अगर हम जनता को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया कि हम गली मोहल्ले में पहुंचकर उनको मदद पहुंचा सकते हैं, या उनको जागरूक कर सकते हैं, या जिन समस्याओं से वो लड़ रहे हैं उनकी समस्याओं का हम हिस्सा हैं और उनको हम अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम घर घर तक पहुंचने में बिल्कुल कामयाब होंगे। पहले भी आंदोलन से एक पार्टी जन्मी थी जी, लेकिन आज उसका हश्र सबको मालूम है, केवल राजनीति, लेकिन जनता को भूल गए। क्या गारंटी है कि परिवर्तन हमेशा अपने उस पर खरा उतरेगा? कौन सी पार्टी? आप भी जानती हैं। नहीं, कोई होगा, ठीक है। आम आदमी पार्टी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने अच्छे मुद्दों पे काम करा, और आम आदमी पार्टी खुद राजनीति का शिकार हुई है। ठीक है। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस सम्मेलन के बारे में? देखिए, अभी समाज में सोशल मीडिया में ही क्रांति हो रही है। बहुतायत जो जनता है, लोग हैं, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो कोई भी कुछ होता है वो फेसबुक पे लिख के, इंस्टा पे लिख के और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने क्रांति ले आए। हमारा मानना है कि यार 1947 के पहले भी अगर सोशल मीडिया होता तो कभी हम आज़ाद नहीं होते। परिवर्तन का उद्देश्य ये है कि जंग जागरण करना। हम लोग वार्ड जाएंगे, मोहल्ले जाएंगे, लोग अवेयर करेंगे। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह का सेवा भाव हम लोगों में है, हम लोग अलग अलग अपने क्षेत्रों में काम कर ही रहे हैं। हम लोग के अपने भी सामाजिक संगठन है, हम लोग जुड़े भी हैं सामाजिक संगठन से। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि हम लोग कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग पंगु हो जाते हैं। जैसे न्याय की प्रथम उम्मीद पुलिस थाने हैं, आप वहाँ जाइए, किसी गरीब की FIR लिखवाना, अभी हुआ है 2 दिन पहले ऐसा किस्सा, तो वो मांडवाली करने लगते हैं, कहते हैं पैसा ले लो, वो कर लो। ऐसे ही आप देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण है, गोमती के किनारे अगर आप चले, मैं गोमती के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। गोमती की अभी ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, बहुत लोग उस पर ध्यान नहीं है, लखनऊ के लोगों को इस पर ध्यान नहीं है। ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, उसमें गोमती का पूरा अतिक्रमण किया गया। आप लोग पुलिस मुख्यालय है उसके पीछे जाइए, इन्होंने क्या किया है कि गोमती को 30 मीटर की में बांध दिया है। इन्होंने एक गवर्नर से एक गैजेट पास करवा लिया है, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है, कि जहाँ पे ये लोग दीवार बना देंगे, उसका एम्बैंकमेंट बना देंगे, वहीं उसकी जो है वो फ्लड प्लेन माना जाएगा, बाढ़ क्षेत्र माना जाएगा। इस तरह से करके इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो हम ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और ऐसी लड़ाइयों को हम जनता के बीच भी लाना चाहते हैं। उनको अपने बच्चों के बारे में, हमारे होने वाले नाती पोते, उनके जो बच्चे हैं, उनके नाती पोते, उनके लिए भी हमें कुछ बचा के रखना है कि नहीं रखना प्रकृति को। तो ये सारे मुद्दे लेके हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक संस्था होगी तो हम इन मुद्दों को और अच्छे से उठा पाएंगे। हमारे पास एक ताकत होगी। हम शायद विधानसभा, लोकसभा में अपनी ताकत ना दिखा पाए, जो हमारा उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन वार्डों में हम लोग जरूर अच्छा। अभी अपने भाषण में आप लोग ये बात कह रहे थे कि राजनीति को साफ करने की जरूरत है। जी, किस तरह की गंदगी देखते हैं उसमें? हर तरह की
हर तरह की गंदगी है, हम लोग जानते हैं। पहली बात तो ये जो पैसे का समावेश हो गया है, अगर आप अभी भी निकाल लीजिए किसी पार्टी, चाहे सत्ता दल को देख लीजिए या दूसरी पार्टी को भी देख लीजिए, तो इसमें से 50% से ऊपर लोग जो है वो बाहुबली हैं। ये सच्चाई है। एक गोंडा में ही आप लोग देख लेंगे, मेरे को बोलना नहीं है, तो आपको दिखेगा कि जो भी वहाँ के 3 विधानसभा 4 विधानसभा है उसमें कौन लोग काबिज हैं, आपको पता चल जाएगा। इन्हीं लोगों के स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, जो काला धन ये कमा रहे हैं। 20-20, 50-50 इन लोगों के कॉलेज में, आप लखनऊ के ही बड़े से बड़े स्कूल को निकाल लीजिए, प्राइवेट स्कूल को, उन सबके पीछे एक पॉलिटिशियन का ही हाथ होगा जो कि करप्शन करके उसने पैसा बनाया होगा। आज सम्मेलन में आप लोगों ने संकल्प लिया है कि गांव गली घुसे जाएंगे, जन समस्याओं के साथ जो है जनता से रूबरू होंगे। तो अभी तो आपने पार्टी बनाई नहीं, सत्ता में है नहीं, कैसे समाधान करेंगे? हम अपने जो भी हम लोग की क्षमता उसके अनुसार तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। जैसे हम लोग अभी इस्माइलगंज एक गांव है, उसे गांव कहा जाता है, वो हाई कोर्ट के, आपने उस साइड देखा होगा, वो इंदिरा नगर वार्ड में ही आता है। वहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने लोगों की समस्या देखी, नाली नाला सीवर वगैरह की, तो वो सब हम लोगों ने चिट्ठी पत्र लिख के हम लोग उठाते रहते हैं, उनको सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मुद्दों को हम सॉल्व भी कराते हैं। लेकिन जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि पैसा खर्चा होना हो, रोड बननी हो, वहाँ पे हम लोग पंगु हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ताकत नहीं है निर्णय लेने की। तब हमें ये महसूस होता है कि अगर हमारा यहाँ पे पार्षद होता, इन जगहों पर लोकल जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधि जरूर अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन बहुतायत जो है वो काम नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं जिस तरीके से नगर निगम की जब मीटिंग होती है अधिकारियों के सामने, तो किस तरह का बवाला होता है। हर मीटिंग में कुछ ना कोई निर्णय लिया ही नहीं जाता है, सब कुछ वैसे अधूरा ही छूट जाता है, आपस में लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं। ठीक है। नींद में लीन प्रशासन को कैसे जगाएंगे? प्रशासन को हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने के बाद होंगे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कानूनी मोड भी अपनाएंगे, लीगल वे में जाएंगे, जो कि हम लोग पहले भी अन्य पार्टी से जुड़े रहे, हम लोग करना चाहते थे। कुछ मुद्दों पे हम लोग जाना चाहते थे कोर्ट में, लेकिन क्या है कि जिस तरीके से हमारी ब्यूरोक्रेसी है, IAS हैं, PCS हैं, उसी तरीके से पार्टियां भी हो गई हैं। आपको बहुत परमिशन लेनी पड़ती है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। जब हमारी पार्टी होगी तो हम सब कुछ अपने आप कर पाएंगे। ठीक है सर। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज परिवर्तन सम्मेलन में आप हिस्सा बने हैं और किस तरह का परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले बता दें आपको कि परिवर्तन सम्मेलन, ये परिवर्तन हमारा संगठन है, ये परिवर्तन एक विचार है, और ये परिवर्तन हम इसलिए लाए हैं कि आपके अंदर भी कुछ हम परिवर्तन कर सके जी। क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से माहौल चल रहा है समाज के अंदर, एक दूसरे को आपस में लड़ाने का और बांटने का कार्य किया जा रहा है, और असली मुद्दे पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे आप नगर निगम की तमाम ऐसी समस्याएं हैं, इसी गली में आप इसे एक राउंड मार लीजिए, आप पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ में आपको सब दिख जाएगा, कहने की कुछ जरूरत नहीं। पीछे की सड़क खराब है तो एक बन रही है। पीछे की सड़क खराब है, कई साल बाद बन रही है। आप तो यहाँ रहते भी हैं, नहीं हम टहल के आए थे अभी, है ना, तो आप ये लगी। और नगर निगम का नाम नरक निगम इसलिए रखा गया है, इसलिए कि इसके नस नस में भ्रष्टाचार है। मोदी जी कहते हैं ना कि हर नस नस में गर्म खून बह रहा, तो यहाँ नगर निगम के हर नस में, हर गली में भ्रष्टाचार बह रहा है। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए परिवर्तन बनाया गया है, और जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, प्रदेश में, उसमें जितने निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने बड़े नेताओं से कहीं ना कहीं कुंठित हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं का हम लोग इस परिवर्तन संगठन में स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान है, वो आए। हाँ सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सम्मेलन के बारे में? परिवर्तन एक नया विचार है, और मैंने जैसा कि अभी पहले भी बताया था कि परिवर्तन जब तक कोई किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा राजनीति में ज़मीनी स्तर पे वो विधानसभा या लोकसभा नहीं जाएगा, या निर्वाचन में नहीं उतरेगा, या उसको पार्टियां टिकट नहीं देंगी, तब तक इस देश में कभी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता है। कभी जो अंतिम व्यक्ति है, जो गांव में अंतिम व्यक्ति है, उस तक कोई भी व्यवस्था जो है, जो सरकारी व्यवस्थाएं होती, वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। ठीक है भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सोनू रावत, राष्ट्रीय किसान यूनियन सेवा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज परिवर्तन सम्मेलन एक परिवार में आकर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली, और मैं चाहता हूं कि ये परिवर्तन और भी आगे हम लोग बढ़ाएं, ताकि इस परिवर्तन से लोगों के अंदर एक मानसिकताओं के अंदर जो भी कीड़े दौड़ रहे हैं, उन कीड़ों से उनको एक अच्छी एक रियायत दी जाए, ताकि जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दोबारा ना उत्पन्न हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है सर। परिवर्तन संगठन का ये सम्मेलन भविष्य में संगठन की दिशा तय करने में अहम साबित होगा। जनता की राय को महत्व देते हुए संगठन आने वाले समय में बड़े फैसले ले सकता है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य में नया विकल्प सामने आएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।